आज के इस वीडियो में हम डायनामिक एक्सेल लोड के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। सो डायनामिक एक्सेल लोड के अंदर हम व्हीकल की फ्रंट एक्सेल एंड रियर एक्सेल पे कितना लोड ट्रांसफ़र होगा उसका इक्वेशन हम यहाँ पे डिराइव करेंगे। ठीक है। जिसकी मदद से हम एक्सेलरेशन एंड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को एनालिसिस कर सकते हैं एंड एज वेल एज ट्रैक्टिव एफर्ट फ्रंट एक्सेल एंड रियर एक्सेल पे कितना होगा वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। सो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे व्हीकल को एक नॉर्मल स्लोप कंडीशन पे अंदर, ठीक है, कंसीडर करेंगे कि व्हीकल जो है वो एक स्लोप पे मूव हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पे हमें व्हीकल पे एक नॉर्मल व्हीकल पे कितनी अलग अलग तरह से फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे हमें दिया हुआ है। तो इसको हम एक फ्री बॉडी डायग्राम भी कह सकते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे तो जो व्हीकल का जो टोटल वेट होगा वो डब्ल्यू, ठीक है, तो वो डब्ल्यू जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। ठीक है। अभी व्हीकल जो है वो थीटा जितने स्लोप पे मूव हो रहा है, तो इसकी वजह से डब्ल्यू का जो है दो कंपोनेंट में हम उसको रिजॉल्व करेंगे। सबसे वन डब्ल्यू साइन थीटा एंड डब्ल्यू कॉस थीटा। ठीक है। अभी ये जो डब्ल्यू फोर्स जो है वो सीजी पे लगता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगता है। ठीक है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेके ग्राउंड तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे एच। ठीक है। सिमिलरली डब्ल्यू बाई जी इंटू ए एक्स, तो ये डब्ल्यू बाई जी इंटू ए एक्स है, उसको हम बोलेंगे डी एलम्बर्ट फोर्स। और ये व्हीकल की इनर्शिया, ठीक है, व्हीकल जो एक्सेलरेशन में होगा तो उसकी वजह से व्हीकल की कुछ इनर्शिया होगी, तो इनर्शिया की वजह से ये जो फोर्स है वो डब्ल्यू बाई जी इंटू ए एक्स लगता है, वो भी सीजी से ही लगता है, और इसका भी डिस्टेंस ग्राउंड से एच होगा। ठीक है। सिमिलरली व्हीकल का जो टोटल लोड है, ठीक है, डब्ल्यू, उसका उसकी वजह से फ्रंट एक्सेल एंड रियर एक्सेल पे जो रिएक्शन लगेगा उसको हम बोलेंगे नॉर्मल फोर्स। ठीक है। तो डब्ल्यू एफ एंड डब्ल्यू आर जो है वो नॉर्मल फोर्स है, जिसको हम यहाँ पे इक्वेशन उसका डिराइव करने वाले हैं। ठीक है। सिमिलरली एफ एक्स एफ एंड एफ एक्स आर जो है वो है ट्रैक्टिव फोर्स जो रोड सरफेस एंड व्हील के बीच लगता है। फ्रंट एक्सेल के लिए एफ एक्स एफ और एफ एक्स आर जो है वो ट्रैक्टिव फोर्स ऑन द रियर टायर, ठीक है, रियर एक्सेल। सिमिलरली ट्रैक्टिव फोर्स को जो ऑपोजिट ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो है रोलिंग रेजिस्टेंस। व्हीकल जो है आगे की डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में रोड सरफेस पे फ्रिक्शन लगेगा, उसको हम यहाँ पे बोलेंगे रोलिंग रेजिस्टेंस। ठीक है। सो आर एक्स एफ फ्रंट फ्रंट रोलिंग रेजिस्टेंस एंड आर एक्स आर जो है वो रियर टायर का रोलिंग रेजिस्टेंस होगा। सिमिलरली डी ए जो है वो ड्रैग, ठीक है, डी ए जो है वो ड्रैग, और ड्रैग जो है वो एयर रेजिस्टेंस की वजह से लगता है, और उसका जो है ग्राउंड से डिस्टेंस होगा एच ए। ठीक है। अगर यहाँ पे हम मान ले कि व्हीकल जो है वो किसी फोर्स को, किसी भी चीज को अगर टो करता है, ठीक है, तो वो टो का जो पॉइंट होगा, हिंज पॉइंट, वहां पर भी रिएक्शन लगेगा। ठीक है। तो रिएक्शन के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट आर एच जेड, जिसका रियर टायर से, मतलब यहाँ पे ए जो दिया है, ठीक है, ए से उसका डिस्टेंस जो है वो डी एच, और दूसरा जो फोर्स लगेगा वो लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स होगा। ठीक है। वो एक्स व्हीकल की लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में लगता है, तो उसका जो ग्राउंड से डिस्टेंस होगा एच एच होगा। ठीक है। सो यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है रिएक्शंस ऑन फ्रंट एक्सल एंड द रियर एक्सल। ठीक है। सो डब्ल्यू एफ एंड डब्ल्यू आर। सो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट ए। ठीक है। तो यहाँ पे जो ए पॉइंट है, ठीक है, रियर एक्सल पे रोड एंड व्हील, रोड सरफेस का जो कांटेक्ट पॉइंट है वहां पे, तो हम टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट है, सबसे पहले मोमेंट लेंगे, तो उसका इक्वेशन होता है फोर्स मल्टीप्लाई विद द लॉन्ग परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं और उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए तक कितना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। तो सबसे पहले होगा ये डब्ल्यू एफ फोर्स। ठीक है। तो देखो डब्ल्यू एफ फोर्स जो है ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, और इसकी वजह से ये जो है मोमेंट जनरेट होगी वो क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट होगी। सो सबसे पहले ये फोर्स हो गया डब्ल्यू एफ, ठीक है, इंटू इसका डिस्टेंस ए से हो गया एल, तो डब्ल्यू एफ इंटू एल। ओके। उसके बाद सेकंड फोर्स यहाँ पे हम लेंगे डी ए। ठीक है। सो डी ए की डायरेक्शन भी यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम मोमेंट लेंगे तो इसको भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट आएगी, और डी ए का ए से जो डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो होगा एच ए। सो यहाँ पे हम प्लस डी ए इंटू एच ए। ठीक है। सबसे पहले
उसके बाद नेक्स्ट फोर्स यहाँ पे हम लेंगे W/G/Ax जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लगता है, उसकी वजह से भी यहाँ पे क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो देन W/G/Ax और जो उसका डिस्टेंस है ए पॉइंट तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ तक का इतना डिस्टेंस, तो ये हो गया h, W/G/Ax/H। सिमिलरली नेक्स्ट जो फोर्स है वो W sin थीटा, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे W sin थीटा क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी तो इसकी भी वैल्यू प्लस होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी तो नेगेटिव वैल्यू होगी। तो प्लस W sin थीटा वो भी CG से पास होता है और CG से ग्राउंड तक का डिस्टेंस है h, तो W sin थीटा इंटू h, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट जो यहाँ पे हम फोर्स कंसीडर करेंगे वो RH/Z, ठीक है, RH/Z। सो प्लस RH/Z और RH/Z जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में, देखो इस तरह से। सो ये भी यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा और इसका ए तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो इतना होगा DH, तो यहाँ पे होगा इंटू DH, ठीक है। सिमिलरली RH/X, तो RH/X है यहाँ पे इस डायरेक्शन में लग रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन जनरेट होगा यहाँ पे, तो इसकी भी वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो RH/X और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो HH होगा, ठीक है, HH इंटू HH। यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान रखनी है, वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि अगर फोर्स यहाँ पे लग रहा है तो उसका इस डायरेक्शन में हमें डिस्टेंस कंसीडर करना है, ठीक है, 90 डिग्री पे होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंसीडर करेंगे। जैसे कि RH/Z है तो RH/Z लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से इतना जो डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। और देखो RH/Z जो था वो यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा था, तो उसका इतना हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए तक का कंसीडर किया, ठीक है। सिमिलरली सभी फोर्स हमने यहाँ पे कंसीडर कर दिया। अभी W cos थीटा, ठीक है। सो देखो W cos थीटा जो फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, वो यहाँ पे इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो मोमेंट जनरेट होगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जनरेट होगी। सो देयरफॉर यहाँ पे वैल्यू होगी -W cos थीटा, ठीक है। और W cos थीटा यहाँ पर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इनटू C, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फ्रंट एक्सल एंड रियर एक्सल का जो डिस्टेंस है वो है L और CG से रियर एक्सल तक का जो डिस्टेंस है वो है C, ठीक है। तो W cos थीटा इंटू C इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमने यहाँ पे हर एक फोर्स को कंसीडर कर दिया, ठीक है। देखो WF हो गया, DA हो गया, W/G/Ax हो गया, फिर W sin थीटा, W cos थीटा, RH/Z एंड RH/X, ठीक है। बाकी के जो फोर्स है यहाँ पे जैसे कि ट्रैक्टिव फोर्स एंड रोलिंग रेजिस्टेंस जो इसी पॉइंट में से ही पास हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे जिस पॉइंट पे हमने मोमेंट ली है उसी में से पास हो रहे हैं सारे फोर्स, देखो RH/X, F, F/X/F, फिर F/X/R एंड R/X/R, सारे पॉइंट। तो यहाँ पे क्या होगा कि फोर्स तो है लेकिन डिस्टेंस 0 है, तो इसकी वजह से जो मोमेंट जिस पॉइंट में से हम लेते हैं उसमें से अगर कोई फोर्स पास हो रहा है तो उसकी मोमेंट 0 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इतने सारे फोर्स है तो इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है WF। सो देयरफॉर क्या करेंगे, ये जो सारे टर्म्स है इसको अगर हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो यहाँ पे बाकी क्या बचेगा, ओनली WF इंटू L और इज इक्वल टू, सबसे पहले ये जो माइनस W cos थीटा है यहाँ पे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो W cos थीटा इंटू C, ठीक है। बाकी की सारे जो टर्म है राइट साइड चले जाएंगे तो माइनस नेगेटिव हो जाएंगे, तो माइनस होगा DA इंटू HA, ठीक है, -W/G/Ax इंटू H माइनस W sin थीटा इंटू H, ठीक है, -RH/Z इंटू DH और -RH/X इंटू HH, ठीक है। WF कैसे फाइंड करेंगे, तो अभी यहाँ पे जो L है तो L सबके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो देयरफॉर फाइनल इक्वेशन हमारा होगा यहाँ पे WF इज इक्वल टू W cos थीटा इंटू C माइनस DA इंटू HA माइनस W/G इंटू AX इंटू H माइनस W sin थीटा इंटू H, ठीक है, -RH/Z इंटू DH -RH/X इंटू HH और डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय L, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इतना वैल्यू होगी फ्रंट एक्सल पे, इतना
लोड ट्रांसफर होगा, ठीक है। सिमिलरली हमें फाइंड करना है कि रियर एक्सल पे, ठीक है, रियर एक्सल पे, यहाँ पे रियर एक्सल पे कितना लोड ट्रांसफर होगा। तो सिमिलरली जैसे भी हमने यहाँ पे मोमेंट ली है पॉइंट ए पे, उसी तरह से यहाँ पे हम मोमेंट लेंगे पॉइंट बी पे। तो टेकिंग मोमेंट, नेक्स्ट यहाँ पे हम लिखेंगे कि टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट बी, पॉइंट बी, ठीक है। तो बी पॉइंट पे हम यहाँ पे मोमेंट लेंगे तो क्या होगा, सो सेम सेम जो प्रिंसिपल है यहाँ पे हम यूज करेंगे मोमेंट की, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन अभी मोमेंट हमें इस पॉइंट पे लेनी है, ठीक है, बी पॉइंट पे। तो सबसे पहले यहाँ पे मोमेंट लेंगे तो डब्ल्यू आर, ठीक है, तो डब्ल्यू आर इंटू एल, सबसे पहला जो फोर्स क्या होगा डब्ल्यू एफ, और इसकी वजह से मोमेंट कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगी यहाँ पे, नेगेटिव, माइनस, माइनस होगा यहाँ पे। तो माइनस डब्ल्यू आर इंटू एल, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगी तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के लिए नेगेटिव माइनस, ठीक है। उसके बाद डी एच ए जो यहाँ पे इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसकी वजह से पॉजिटिव मोमेंट जनरेट होगी, तो प्लस प्लस डी ए इंटू एच है, ठीक है, इतना डिस्टेंस यहाँ तक का एच है, ठीक है। सिमिलरली डब्ल्यू बाय जी ए एक्स, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंट जनरेट होगी तो इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, तो डब्ल्यू बाय जी इंटू ए एक्स इंटू एच, ठीक है। सिमिलरली डब्ल्यू साइन थीटा, इसकी वजह से भी पॉजिटिव मोमेंट जनरेट होगी, तो डब्ल्यू साइन थीटा इंटू एच, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे जो वर्टिकल फोर्स है आर एच जेड, तो देखो आर एच जेड जो लग रहा है वो यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसकी वजह से भी जो मोमेंट जनरेट होगी वो भी पॉजिटिव ही होगी, लेकिन जो डिस्टेंस है तो डिस्टेंस कितना यहाँ पे होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस, ये यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो, ठीक है। तो ए से बी तक का डिस्टेंस तो एल है, और यहाँ से ए से लेके आर एच जेड तक का जो डिस्टेंस है वो डी एच है। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी प्लस आर एच जेड, ये चीज जो है वो थोड़ी ध्यान में रखनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे होगा एल प्लस डी एच, ठीक है। और सिमिलरली आर एच एक्स जो है वो भी यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंट ही जनरेट करेगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में ऐसे, तो ये भी यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंट ही जनरेट करेगा, तो आर एच एक्स इंटू एच एच, ठीक है, यहाँ से इतना डिस्टेंस। अभी यहाँ पे सारे सभी फोर्स आ गए, एक फोर्स बाकी है डब्ल्यू कॉस थीटा। देखो डब्ल्यू कॉस थीटा यहाँ पे इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो इसकी वजह से भी पॉजिटिव मोमेंट ही जनरेट होगी, देखो यहाँ पर इस तरह से, है ना, इस तरह से ये मोमेंट जनरेट होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू प्लस आएगी, तो डब्ल्यू कॉस थीटा इंटू यहाँ से लेके बी पॉइंट तक का डिस्टेंस, ठीक है, तो वो हो गया बी, ठीक है, वो हो गया बी, ठीक है। सो इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना था, डब्ल्यू आर, ठीक है, कितना लोड होगा रियर एक्सेल पे। सो यहाँ पे सारे टर्म जो है वो पॉजिटिव है, एक ही टर्म नेगेटिव है, ठीक है। तो उस नेगेटिव टर्म जो है उसको हम राइट साइड ले जाएंगे और बाकी सारे जो टर्म है वो यहीं पे रहेंगे, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, डब्ल्यू आर इंटू एल इज इक्वल टू डी ए इंटू एच ए, ठीक है, प्लस डब्ल्यू बाई जी ए एक्स इंटू एच, ठीक है, प्लस डब्ल्यू साइन थीटा इंटू एच, ठीक है, प्लस आर एच जेड इंटू एल प्लस डी एच, ठीक है, प्लस आर एच एक्स इंटू एच एच और प्लस डब्ल्यू कॉस थीटा इंटू बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। फाइंड क्या करना था हमें, डब्ल्यू आर, तो यहाँ पे डब्ल्यू आर रखेंगे और जो एल जो है वो पूरा डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो यहाँ पे होगा डी ए इंटू एच ए प्लस डब्ल्यू बाई जी इंटू ए एक्स इंटू एच, ठीक है, प्लस डब्ल्यू साइन थीटा इंटू एच प्लस आर एच जेड एल प्लस डी एच प्लस आर एच एक्स इंटू एच एच प्लस डब्ल्यू कॉस थीटा इंटू बी डिवाइडेड बाय एल, ठीक है, डिवाइडेड बाय एल। तो ये जो दो इक्वेशन है, ठीक है, ये है इक्वेशन हमारा रियर एक्सल पे लोड आएगा इतना, ठीक है, और
ये जो इक्वेशन हो गया वो फ्रंट एक्सेल के लिए हो गया, ठीक है। तो ये 2 इक्वेशन हो गए। अभी अगर हम नॉर्मल स्टेडी स्टेट कंडीशन कंसीडर करेंगे, मान लो कि यहाँ पे देखो, ये जो कंडीशन है यहाँ पे व्हीकल जो है वो कुछ स्लोप पे मूव हो रहा है, ठीक है। अगर हम स्टैटिक लेवल रोड पे बात करें, ठीक है, कि व्हीकल जो है वो स्टेशनरी कंडीशन में है, ठीक है, स्टैटिक डायरेक्शन में, स्टैटिक लोड कितना होगा, व्हीकल जो है वो लेवल रोड पे है, यानी कि लेवल रोड पे क्या होगा, थीटा की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, लेवल रोड है तो थीटा की वैल्यू 0 होगी। फिर व्हीकल जो है वो स्टैटिक है यानी स्टेशनरी है, तो अगर व्हीकल स्टेशनरी होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अगर 0 होगा तो ए की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये जो फोर्स है वो फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। एज वेल एज अगर व्हीकल स्टेशनरी है तो उस पर डायनामिक जो ड्रैग है, ठीक है, वो ड्रैग भी नहीं लगेगा, तो ड्रैग की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ठीक है। फिर अगर हम मान लेते हैं कि व्हीकल जो है स्टेशनरी है और कोई भी चीज को टो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आर एच जेड एंड आर एक्स एस की भी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आर एच जेड इज इक्वल टू आर एच एक्स, दोनों की वैल्यू यहाँ पे हम 0 कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो स्टेटिक कंडीशन में व्हीकल स्टेशनरी है और लेवल रोड पे है, ठीक है, तो उस कंडीशन में व्हीकल पे फ्रंट एक्सल एंड रियर एक्सल पे कितना लोड आएगा, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे फ्रंट एक्सल के लिए, तो डब्ल्यू एफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो सारी चीज जो है वैल्यू पुट करेंगे, तो डब्ल्यू कॉस जीरो की वैल्यू होगी 1, ठीक है, तो डब्ल्यू इंटू सी, और डी ए वैल्यू 0 हो जाएगी, ए की वैल्यू 0 को ये टर्म भी 0 हो जाएगा, साइन 0 तो ये टर्म भी पूरा 0 हो जाएगा, आर एच जेड एंड आर एच एक्स जो भी है वो भी 0 हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा यहाँ पे डब्ल्यू सी बाय एल, सो डब्ल्यू सी डिवाइडेड बाय एल, ये जो इक्वेशन है वो नॉर्मल स्टेशनरी कंडीशन में, स्टेटिक कंडीशन में फ्रंट एक्सल पे इतना अमाउंट का लोड होगा, ठीक है। सिमिलरली रियर एक्सल की बात करेंगे, तो रियर एक्सल में भी सिमिलरली डी ए ड्रैग की वैल्यू 0, एक्सलरेशन की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू भी 0, सिमिलरली आर एच जेड एंड आर एच एक्स की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कॉस 0 थीटा 0 लेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। सो यहाँ पे, ठीक है, फ्रंट एक्सल पे डब्ल्यू सी डिवाइडेड बाय एल और रियर एक्सल पे डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय एल, तो ये हो गया हमारा डायनामिक एक्सल लोड, जहां पे हमें फ्रंट एक्सल एंड रियर एक्सल पे कितना लोड ट्रांसफर होगा उसकी वैल्यू हमें मिलती है।